हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वैट भाई का ज्ञान। कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ड्रग के सोर्सेज क्या है। ठीक है, सोर्सेज ऑफ ड्रग, ये फार्मेकोलॉजी जो पोर्शन है उसका एक अच्छा पोर्शन है जिसके अंदर हम बात करते हैं कि ड्रग हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, है ना। तो ये जो है आपको इस वीडियो में काफ़ी फायदा करेगा, ये ज़रूर देखना एंड तक वीडियो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ ड्रग के बारे में। ड्रग्स आर ऑब्टेन फ्रॉम मैनी सोर्सेज। ठीक है, ये एक नेचुरल सोर्स से भी मिल सकता है, सिंथेटिक सोर्स भी होता है, एक सेमी सिंथेटिक भी हो सकता है और एक बायोसिंथेटिक होता है। तो ये आज की वीडियो में हम ये इन चारों को अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो बात आती है वो आती है नेचुरल सोर्सेज की। ठीक है, नेचुरल सोर्सेज में जो है वो एशियन टाइम से आप जानते हैं कि नेचुरल सोर्स जो है वो इम्पोर्टेंट ड्रग्स जो है वो प्रोवाइड कराता है हमें, और सम ऑफ दीज ड्रग्स आर स्टिल यूज्ड बिकॉज दे आर एफिकेशियस। ठीक है, पावरफुल होती है, इकोनॉमिकल होती है और इजी अवेलेबल हो जाती है, आपको इजीली मिल जाती है। द नेचुरल ड्रग्स में कम मेनली फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और मिनरल्स। तो आपको पता है प्लांट से भी मिलता है, एनिमल से भी मिलता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी मिल सकते हैं और मिनरल से भी मिल सकते हैं। तो आइए इनको जो है अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन प्लांट सोर्स की बात करते हैं। तो प्लांट्स आर द ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ द ड्रग्स। ये सभी जानते हैं कि जो ओल्डेस्ट सोर्स जो है अपन जहाँ से ड्रग लेते हैं वो है प्लांट्स। द ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जैसे आयुर्वेदा हो गया, सिद्धा एंड यूनानी, ये प्राइमरीली प्लांट्स के ऊपर ही बेस्ड है, एज वेल एज सम अदर नेचुरल सब्सटेंसेज, ये इन्हीं के ऊपर है ना। इन मॉडर्न फार्मेकोलॉजी प्लांट्स कंटिन्यू टू प्रोवाइड अ लार्ज नंबर ऑफ वेल एस्टैब्लिश्ड एंड इंपॉर्टेंट ड्रग्स in spite of significant progress in the area of development of new drug from synthetic sources। तो ये यही कह रहा है कि मॉडर्न जो फार्मेकोलॉजी है उसमें भी प्लांट को जो है वही जो है ज़्यादातर जो है इंपॉर्टेंट ड्रग्स को जो है अपन उससे लेते हैं और उसको जो है अपन उससे नई ड्रग डेवलप करते हैं, उससे सिंथेटिक सोर्सेज से भी जो है आप डेवलपमेंट में काम ले सकते हैं। ड्रग प्रोवाइडेड बाय द प्लांट्स आर मोस्टली हैविंग कॉम्प्लेक्स एंड हाईली वेरिड स्ट्रक्चर which are unlikely to be synthesized in laboratory। तो आप सभी जानते हैं प्लांट से जो हमें मिलते हैं ड्रग वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत ही हाईली वेरिड स्ट्रक्चर्स में मिलती है। तो अपन को तो क्या चाहिए, उसको सिंथेसाइज करना है लेबोरेटरीज में ताकि वो जो है इजीली अवेलेबल हो जाए जो पेशेंट है उसको। सच प्लांट ड्रग ऑल्सो एक्ट एज सोर्स ऑफ केमिकल मॉडिफिकेशन। उसमें आपको केमिकल मॉडिफिकेशन करना पड़ता है थोड़ा थोड़ा, ताकि क्या है वो सुटेबल हो जाए कंजप्शन के लिए, नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेमी सिंथेटिक ड्रग्स। उसमें अपन मॉडिफिकेशन करते हैं तो सेमी सिंथेटिक ड्रग्स में वो आ जाती है। नेक्स्ट हम कुछ लिस्ट देखते हैं जो प्लांट सोर्स से डिराइव्ड है, जैसे एरेक्रोलिन जो एरेका प्लांट होता है, पाम होता है। ठीक है, उससे नट जो होता है वो प्लांट को सीड वो उसको यूज किया जाता है, उसका होता है एंथैल्मेंटिक जो है एक्शन होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कैम्फर है, जैसे कैम्फर ट्री से मिलता है, उसका वुड जो होता है वो यूज किया जाता है, उससे रुबिफेशिएंट जो है एक्शन होता है। ठीक है, कॉल्सिसिन जो है कॉल्जिकम जो है उससे मिलता है और उसका जो पोर्शन है वो है कॉर्न और उसका जो एक्शन है वो एंटी गाउट में यूज होता है। तो ये बहुत ही सारे हैं। ठीक है, आपको जो है इंपॉर्टेंट याद रखें, जैसे क्विनिन है वो चिंचोना जो प्लांट होता है उससे मिलता है, उसका बार्क जो है वो यूज की जाती है और वो जो है एंटी मलेरियल एक्शन होता है उसका। ठीक है, ये अलग अलग होता है ना, तो कोई लीफ पार्ट है, कोई सीड पार्ट है, कोई कॉर्न पार्ट है, कोई वुड पार्ट है, कोई नट पार्ट है। तो ये सारे पार्ट्स से जो अलग अलग है ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कहाँ से जो है डिराइव होती है हमारे प्लांट सोर्स से जो है मेडिसिन। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं एनिमल सोर्स की। तो एनिमल सोर्स प्रोवाइड्स रिलेटिवली फ्यू बट इम्पोर्टेंट है, कम है बट ज्यादातर इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ विच आर लाइफ सेविंग, जो कुछ तो बहुत ही ज्यादा लाइफ सेविंग वाली होती है। सिंथेसाइज ऑफ दीज एनिमल डिराइव्ड ड्रग्स इन लैबोरेटरी इज वेरी कम्बरसम एंड एक्सपेंसिव। थोड़ा जो है टीडियस का टास्क होता है और थोड़ा महंगा भी लगता है। बट ड्रग्स फ्रॉम एनिमल सोर्सेज ऑफन कॉल्ड फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, उसे बोलते हैं फार्मास्यूटिकल्स एंड इंक्लूड एंटीसीरा, वैक्सीन्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स, विटामिन्स,
कोएगुलेंट्स, एंटीकोएगुलेंट्स, ब्लड और ब्लड कंपोनेंट्स, ये सारे जो हैं वो इंक्लूड करते हैं। एंटीसीरा हो गया, वैक्सीन हो गया, हार्मोन हो गया, एंजाइम हो गया, विटामिन हो गए, कोएगुलेंट्स हो गए, एंटीकोएगुलेंट्स हो गए, ब्लड हो गया, ब्लड के कंपोनेंट्स हो गए, एक्सेट्रा। Although genetically engineered drugs are rapidly replacing some of these pharmaceuticals, but still for many drugs there is no other source but the animal। ठीक है, ऐसे कुछ कुछ है मेडिसिन जिसका कोई अलग सोर्स नहीं है, दूसरी जगह से नहीं ले सकते, पर आप एनिमल से उससे ले सकते हो। तो ये जो है आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट इसके अपन एग्जांपल्स देखें तो जैसे एंटीसीरा है तो उसमें एग्जांपल्स आते हैं एंटी टिटेनस सीरम, कैनाइन स्टैम्प्ड सीरम, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया सीरम। वैक्सीन्स में एंटी रेबीज वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन। एंजाइम आती है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पैनक्रिएटिन, पेप्सिन एंड फिब्रोलाइसिन। ठीक है, हार्मोन्स में आते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स, इंसुलिन, इक्वाइन कोरियोनिक, गोनाडोट्रोपिन, थोरक्सिन एंड कैल्सिटोनिन, साल्मोन। ठीक है, विटामिन में आता है कॉड लिवर ऑयल और हेलिबर्ट लिवर ऑयल। कोएगुलेंट्स एंड एंटीकोएगुलेंट्स में आता है एब्सॉर्बेबल जिलेटिन स्पॉन्ज, एप्रोटिनिन, ठीक है, हिपेरिन, प्रोटामिन, एप्टीफेबेटिड एंड हेरोडिन। ठीक है, ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट्स में कौन कौन आते हैं? होल ब्लड, प्लाज्मा हो गया, पैक्ड रेड सेल्स हो गई, प्लेटलेट्स हो गया। एनिमल एक्सट्रैक्टिव्स एंड ऑर्गन्स में कौन कौन आता है? लिवर एक्सट्रैक्ट, बाइल एंड बाइल एसिड्स। एंटी न्यूप्लास्मिक एंड एंटीवायरल में आते हैं साइटोसिन, एरेबिनोसाइड, ठीक है, एंड एडेनिन एरेबिनोसाइड, ठीक है, ARA। फिर मिसलेनियस ड्रग्स में आता है कैप्टोप्रिल, जिंकोनोटाइड एंड एक्जिनेटाइड। तो ये सारे जो है इसके एग्जांपल्स है कौन, जो एनिमल सोर्सेज जो हमने डिराइव किए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोर्स। तो ये जो माइक्रोबायोलॉजी होती है वो इज अ मेजर पार्टिसिपेंट इन द ग्लोबल फार्मास्यूटिकल एंड न्यूरोटिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, माइक्रोबायल प्रोडक्ट्स कंप्राइजेस ऑफ एक्टिनोमाइसिस, जो अपने एक्टिनोमाइसिस होती है, फंगाई हो गए, बैक्टीरिया हो गए, इनको यूज किया जाता है। सिग्निफिकेंट रोल होता है डेवलपमेंट ऑफ ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंटल प्रोसेस में। ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइक्रोबियल सोर्सेज इंक्लूड जैसे एंटी माइक्रोबियल्स हो गए, एंटी नियोप्लास्टिक्स हो गए, वैक्सीन्स, प्रोबायोटिक्स, विटामिन, इसका भी काफी चलन है ना। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है सोर्स। द एंटीबायोटिक्स आर वैल्यूएबल इन ट्रीटमेंट अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिजीज एंड ट्यूमर्स while vaccines provide immunity against them. Probiotics are thought to be healthy for the host organism by improving its intestinal microbial balance. ठीक है, तो ये प्रोबायोटिक्स आप जानते ही हैं जो हेल्दी होते हैं ताकि होस्ट ऑर्गेनिज्म में उसके इंटेस्टाइनल माइक्रोबियल बैलेंस को इंक्रीज कर सके, इंप्रूव कर सके, इसलिए ये यूज किया जाता है। तो ये भी काफी अच्छा सोर्स है। नेक्स्ट है मिनरल। तो मिनरल आप सभी जानते हैं कि जो सॉल्ट्स होते हैं वो सारा कुछ मिनरल से आता है और एंशिएंट टाइम से ये मिनरल्स जो है हमारे ड्रग एज ए ड्रग यूज किए जा रहे हैं। मिनरल्स कंटेनिंग सब्सटेंसेस वाइडली यूज्ड इन थेरेप्यूटिक्स यानी ट्रीटमेंट में और इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ ड्रग्स। दे आर आल्सो फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन एज डाइटरी सप्लीमेंट टू करेक्ट मिनरल डेफिशिएंसी कॉज्ड बाय वेरियस डिजीजेस, प्रेगनेंसी, पुअर न्यूट्रिशन, उसका सर्टेन मेडिकेशन करना हो। मिनरल ऑफ मेडिसिनल वैल्यू इंक्लूड आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, सल्फर, जिंक, ये आप सभी जानते हैं। तो इसके अंदर कुछ है जैसे बिस्मुथ सबनेट नाइट्रेट होता है वो एंटीसेप्टिक में काम आता है ना। कैल्शियम कार्बोनेट एंटासिड में, कॉपर सल्फेट एमनेटिक, ठीक है, फेरिक क्लोराइड सेप्टिक, ठीक है, फेरस सल्फेट हेमेटिनिक, ठीक है, और लेड एसिटेट एंटीसेप्टिक होता है। लिथियम कार्बोनेट एंटीसाइकोटिक होता है, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट परगेटिव होता है। पोटेशियम ब्रोमाइड सीडेटिव होता है। पोटेशियम आयोडाइड एक्सेप्टोरेंट होता है। सिल्वर नाइट्रेट कॉस्टिक होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट एंटासिड होता है। सल्फर एसाइड होता है, ठीक है, और जिंक सल्फेट जो होता है एस्ट्रिंजेंट होता है। तो ये अलग अलग जो है ड्रग्स है जो मिनरल सोर्सेज से जो है डेवलप की गई है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंथेटिक सोर्सेज की। तो सिंथेटिक मतलब आप जानते ही हैं कि लेबोरेटरी में बना है, ये तो आपको अच्छे से समझ आ गया। सिंथेटिक drugs are prepared by chemists in the laboratory from chemical substances. So most of the drugs produced by the pharmaceutical industry and used presently in therapeutics are synthetic drugs. तो ये कह रहा है कि ज्यादातर जो है ना अपने ये फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज वगैरह होती हैं वो सारी सिंथेटिक ही बनाती हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए, नेचुरली नहीं लेती। तो विद द एडवांसमेंट ऑफ सिंथेटिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री मेनी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स हैव आल्सो बीन सिंथेसाइज्ड इन लेस कॉस्ट। तो इससे क्या हुआ कि बहुत ही कम कॉस्ट में जो है दवाइयाँ ड्रग्स बनने लगी एंड
इन ग्रेटर क्वांटिटी देन ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज। अगर कंपैरिजन करें नेचुरल सोर्सेज से तो ये वाली ज़्यादा जो है क्वांटिटी में बनती है ऑफ कोर्स, और ज़्यादा लेस इफेक्ट, मतलब क्या कहते हैं ना, लेस कॉस्ट इफेक्टिव होती है, ठीक है, इजीली मतलब आप परचेज कर सकते हैं। Synthetic drugs are chemically pure and are often more effective and less toxic than the natural obtained substance। तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है और टॉक्सिसिटी इसकी कम होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू द नेचुरली जो प्लांट से लेते हैं या एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या उनसे लेते हैं, उससे ये जो है थोड़ी लेस टॉक्सिक होती है और इफेक्टिवनेस इसकी क्या है ज़्यादा। तो ये थोड़ा अच्छा हुआ ना, दे आर इजियर टू प्रिपेयर इन स्टैंडर्डाइज यूनिट्स, मतलब ये इजीली प्रिपेयर हो जाती है। आप उसका जो आपको पता है उसका कितने क्या अमाउंट में लेना है और कैसे उसका मैन्युफैक्चर करना है, तो आप उसका रेगुलरली बल्क सप्लाई कर सकते हो। रेगुलरली मैन्युफैक्चर बहुत अच्छे लेवल पे हो सकता है। एग्जांपल ऑफ सम वाइडली यूज्ड सिंथेटिक ड्रग्स आर जैसे पैरासीटामोल हो गई, एस्पिरिन हो गया, डायजेपाम हो गया, ऑल्फाक्सिन हो गया, सल्फोनामाइड्स हो गया, आयोडोकाइन हो गया और डाइफेनाइलहाइड्रामिन हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेमी सिंथेटिक सोर्स। तो सेमी सिंथेटिक सोर्सेज जो होते हैं वो आप जानते हैं, ड्रग्स जो होती हैं वो लेबोरेटरी में तो सिंथेसाइज होती है, पर उसका नेचुरली जो है अकरिंग कॉम्प्लेक्स केमिकल जो होता है वो स्टार्टिंग मटेरियल वो नेचुरली ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है। मतलब जो कोई नेचर से जो है हमने कोई ड्रग ली, ठीक है, उसका आपने मॉडिफिकेशन करके फिर बाद में उसको ऐसा कर दिया कि वो इजीली मतलब लेस टॉक्सिक हो जाए और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए, तो वो सेमी सिंथेटिक में आती है। तो ये जो है आपको अच्छे से, मतलब ये आप पूरा उसको सिंथेसाइज नहीं कर रहे हो, उसका बस कुछ पोर्शन मॉडिफिकेशन चल रहा है, तो उसमें सेमी सिंथेटिक, मतलब ना ही पूरी सिंथेटिक ना ही पूरी नेचुरली, तो ये क्या हो जाती है सेमी सिंथेटिक। दस द ड्रग्स नाइदर द प्योर नेचुरल और नॉट प्योर सिंथेटिक ड्रग्स द substances। The process of synthesizing a new drug by semi-synthetic method is extensively used in pharmaceutical industry nowadays। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज होता है because artificial synthesis in some drugs in laboratory is very difficult due to their complex molecule। अगर वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है तो आप उसे केमिकल से कैसे बनाओगे, सिंथेसाइज कैसे करोगे, इसलिए आपको क्या प्लांट सोर्सेज या नेचुरल सोर्सेज पे ही जाना पड़ेगा, उसका ही जो है अपन को हल्का सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा और वो ज़्यादा ईजी रहेगा। अदरवाइज अगर आप खुद बनाने लगोगे उसे तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव और अनइकोनॉमिकल प्रोडक्शन हो जाएगा, जो कि हमारे लिए ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट प्रोडक्ट्स लाइक स्टेरॉइड सेपोजेनिन्स, ठीक है, आर यूज्ड एज इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द सिंथेसाइज ऑफ स्टेरॉइडल हार्मोन्स एंड रिलेटेड ड्रग्स, ठीक है। और सम ओपिएट एनाल्जेसिक्स लाइक ऑक्सीमोरफोन, ठीक है, हाइड्रोमोरफोन हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ द नेचुरल मॉर्फिन, ठीक है, नेचुरल मॉर्फिन का मॉडिफिकेशन करके। वाइल बुप्रेनोर्फिन इज सेमी सिंथेटिकली डिराइव्ड फ्रॉम थेबियम, ठीक है, थेबियन जो है उससे सेमी सिंथेटिकली डिराइव्ड होती है। सेवरल एंटीबायोटिक्स सच एज एम्पिसिलिन हो गया, अमोक्सिलिन हो गया, सेफ्लोस्पोरिन हो गया, आल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम सेमी सिंथेटिक सोर्सेज। वो भी किससे होती है, सेमी सिंथेटिक सोर्सेज से प्रिपेयर होती है। है हमारी बायोसिंथेटिक सोर्सेज। तो इसमें क्या होता है, बायोसिंथेटिक सोर्सेज में इन्वॉल्व्स रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अगर जब भी बात आ जाए बायोटेक की या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग की या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, तो बायोसिंथेटिक सोर्सेज काम आएंगे। दिस इनोवेटिव टेक्नोलॉजी इज नाउ बीइंग यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ सम कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड ड्रग, हार्मोन्स, scarce enzymes and other protein which are difficult to obtain in pure form from natural animal sources and are difficult as well as very expensive to synthesize in the laboratory। ठीक है, बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाएगा अगर ये नहीं होता तो। The biosynthetic human insulin has been prepared by introducing coded DNA to E. coli। ठीक है, Escherichia coli में आप coded DNA डाल दो, recombinant DNA डाल दो और उससे जो होता है वो बहुत ज़्यादा लेवल में प्रोड्यूस करता है इंसुलिन। ठीक है, recombinant human erythropoietin जो होता है, recombinant bovine stomatotrophine जो होता है, and recombinant feline rabies virus वैक्सीन होती है, वो सारी इससे किससे बनती है, बायोसिंथेटिक सोर्सेज से बनती है, जो कि नाउ अवेलेबल कॉमर्शियली फॉर थेरेप्यूटिक यूजेज, जो अभी बहुत ज़्यादा थेरेप्यूटिक यूजेज के लिए कॉमर्शियली यही मिल रही है। ठीक है, इसी के साथ जो है हमने जो इसके सोर्सेज थे वो कंप्लीट कर लिए हैं, सोर्सेज ऑफ ड्रग्स का। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करें इस वीडियो को। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे उसके नेचर के बारे में, ठीक है, नेचर ऑफ ड्रग के बारे में। थैंक यू वेरी मच।